ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरिया करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आसमा मुनीर। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग जो है वो अपने चैप्टर नंबर 17 को हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 101 के अंदर जो है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने डिफ़ाइन किया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, टेली कम्युनिकेशन क्या है। देन हमने उन दोनों ब्रांचेस को आपस में जो है वो ब्लेंड किया और फिर हमने बताया कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास था कि डाटा को हम गैदर कर रहे हैं, उसको हम अरेंज कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम उस डाटा को जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे लोगों तक। और टेली कम्युनिकेशन क्या है कि आप इंस्टेंटली फार ऑफ प्लेसेस पे अगर इंफॉर्मेशन को भेज रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो दैट इज़ टेली कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन एंड टेली कम्युनिकेशन क्या होगा कि जिसमें आप अपने डाटा को स्टोर कर रहे होंगे, ट्रांसमिट कर रहे होंगे, प्रोसेस कर रहे होंगे इंस्टेंटली। ठीक है, मतलब सेकंड्स में वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा को एक एंड से दूसरे एंड तक आप ट्रांसमिट कर रहे होंगे, प्रोसेस कर रहे होंगे। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। आज के हमारे जो है लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है CBIS। CBIS स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक है, हमारे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं जो कि कंप्यूटर के ऊपर बेस करते हैं, उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। देयर आर 5 मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये 5 पार्ट्स जब आपस में मिलते हैं तो एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको बना देते हैं। These 5 parts include हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर एंड पीपल। ठीक है, और इनको अगर हम मिलाकर जो है वो नाम दें तो दीज आर ऑल्सो नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम और दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये पूरा प्रोसीजर जो है हमारा दैट इज़ द कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो व्हेन दीज 5 पार्ट्स कम टुगेदर, तो ये जो है वो एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं। अब हम इन जो है हमारे पार्ट्स जो हैं इनको हम बारी बारी जो है वो स्टडी करेंगे कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, डेटा क्या है, प्रोसीजर्स क्या है एंड पीपल क्या है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हार्डवेयर, our main topic is components of computer based information system। सबसे पहले हमारे पास है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या चीज़ होती है? हार्डवेयर रेफर्स टू द मशीनरी। जितनी भी मशीनरी जो है वो आपकी किसी भी सिस्टम के अंदर इंक्लूड होगी, दैट विल बी द हार्डवेयर पार्ट ऑफ द सिस्टम। सो हार्डवेयर क्या है? इट इंक्लूड्स मशीनरी जिसके अंदर आपका इंक्लूडेड है CPU, दैट इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और कंप्यूटर के अंदर होने वाले तमाम जितने भी आपके फंक्शंस हैं उन सबको जो है वो कंट्रोल करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड इट्स सपोर्ट इक्विपमेंट। ठीक है, CPU एंड इट्स जो है हमारे पास इसका सपोर्ट इक्विपमेंट क्या होगा? सपोर्ट इक्विपमेंट जो है दैट इंक्लूड्स, सपोर्ट इक्विपमेंट में हमारे पास होते हैं जी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास जो है हो सकते हैं कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर। ठीक है, तो दीज आर ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस।
उसके अलावा इसके अंदर हो सकती हैं स्टोरेज डिवाइसेस, the devices which are used to store data, which can be a CD, a hard drive, floppy disk, ठीक है, या जो है वो फ्लैश डिस्क या फ्लैश ड्राइव, ठीक है। तो दीज आर ऑल स्टोरेज डिवाइसेस। या उसके अलावा हमारे पास हो सकती हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस में हमारे पास जो है मॉडेम हो गया, ठीक है, इंटरनेट के कनेक्शन की केबल हो गई, ये सारी जो है वो हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। या हमारा सीपीयू के अंदर जो हमारी चिप्स वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है, जो कि डाटा को जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, हमारी इन्फॉर्मेशन को एक एंड से दूसरे एंड तक भेज रही हैं, दे आर ऑल कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सीपीयू है और इसकी जितना भी सपोर्ट इक्विपमेंट है वो मशीनरी है, ठीक है। जितनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जितनी हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं विच आर यूज टू स्टोर डेटा इन कंप्यूटर्स, ठीक है, वो हमारी सीडी है, डीवीडी है, फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है, या कोई जो है हार्ड डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है, कुछ भी है, दे आर ऑल द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। या उसके अलावा कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जिसमें हमारे मॉडेम्स हैं, उसके अलावा आपकी जो है जो केबल्स हैं जिनके थ्रू इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास आ रहा है, या आप जो है वो इसके अंदर कह लें कि हमारी जो चिप्स वगैरह लगी हुई हैं सीपीयू के अंदर, जो कि हमारे डेटा को जो है वो कन्वर्ट करती हैं, प्रोसेस करती हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक कम्युनिकेट करवाती हैं, दे आर ऑल द कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। हार्डवेयर को आप इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जिसको आप देख सकते हैं एंड यू कैन टच इट, ठीक है, कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं और उसको टच कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। इन तमाम डिवाइसेस को आप देख भी सकते हैं और आप इनको टच भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई जो है ये सारी की सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, हार्डवेयर कहलाती हैं, ठीक है। द थिंग्स which we can see and touch, जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड द हार्डवेयर, ठीक है। तो ये जितना हमारा सपोर्ट इक्विपमेंट है, जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू के फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए हमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, और कम्युनिकेशन करने के लिए जो है वो हमें कम्युनिकेशन डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। ये सब कुछ जो है वो हमारा हार्डवेयर के अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद हमारे पास है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है इट रेफर्स टू द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं या रिलेटेड उससे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या जो भी सॉफ्टवेयर्स आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं वो सब के सब जो हैं वो क्या हैं, दे रेफर्स टू द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, के कंप्यूटर जो है वो उसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटर किस किस तरह से जो है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, कौन से जो है, देखें अगर आपने जो है विंडोज़ चलानी है तो आपको पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, उसके बाद जो है वो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को। तो वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो है वो क्या है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर देयर आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि जो है वो आपके कंप्यूटर को बताती हैं कि आपने ये टास्क किस तरह से परफॉर्म करना है, ये टास्क किस तरह से परफॉर्म करना है, ये टास्क अगर परफॉर्म करना है तो आपने कौन सी डिवाइस को इसका सिग्नल भेजना है, मतलब अगर साउंड आप सुनना चाहते हैं तो आपका जो है ये सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर VLC या कोई भी जो है जो साउंड से रिलेटेड जो है उसके अंदर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वो जो है इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा और वो जो है वो स्पेसिफिक हार्डवेयर को जो है वो उस सर्किटरी को जो है वो कंट्रोल करेगा, जिसको वो बताएगा कि येस इट इज़ योर टर्न टू टर्न ऑन, मतलब चल तो वो रहा है लेकिन उसने अपनी आउटपुट जिस वक्त देनी है वो चीज़ जो है वो हमारी सिग्नल जो हमारा जाता है
दैट इज़ थ्रू द सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि जो है दैट टेल्स द सर्किटरी विद इन द हार्डवेयर टू टेल व्हाट टू डू। तो ये होती हैं सॉफ्टवेयर्स आर द दीज आर द मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस। मतलब हमारी मशीन जो है ना, जैसे कंप्यूटर है दैट इज़ अ मशीन। तो मशीन जो है वो आपको पता है कि वो एनालॉग सिग्नल्स को तो रीड नहीं करती है, वो तो डिजिटल सिग्नल्स को रीड करती है, उसकी अपनी लैंग्वेज है दैट इज़ अ बाइनरी लैंग्वेज। तो ये सॉफ्टवेयर जो हैं ये हमारे पास होती हैं उस फॉर्म में हमारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। दीज आर द मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस। मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस होंगी हमारी सॉफ्टवेयर को, और ये प्रोग्राम्स या कंप्यूटर्स होते हैं एंड दे टेल द हार्ड circuitry within the hardware what to do, कि जो काम करना होगा, क्योंकि हमारे टास्क जो हैं वो हार्डवेयर के थ्रू ही जो है वो हम अपनी इनपुट को देते हैं और हार्डवेयर के थ्रू ही हम अपनी आउटपुट ले रहे होते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर को जो चीज़ बताती है ना कि आपने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर। वो जो है वो बताएगा, उसको इंस्ट्रक्शंस देगा कि ये जो है वो टास्क आपने परफॉर्म करना है। तो सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर जो होते हैं दे आर स्टोर्ड इन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। जनरली जो है ये सीडी या हार्ड ड्राइव के फॉर्म में जो है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर स्टोर्ड ऑन सीडी, डीवीडी। ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर जो है वो आप इन स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर जो है वो अपने सॉफ्टवेयर्स को जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। कंप्यूटर की जो है वो इंटरनल स्टोरेज के अंदर भी, या उसके अंदर हार्डवेयर के थ्रू जो हम एक्सटर्नल स्टोरेज जो है वो ऐड कर लेते हैं, उसके अंदर भी आप जो है इन सॉफ्टवेयर्स की रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको, इंस्ट्रक्शंस को जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं, उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। सो थर्ड पार्ट हमारे पास है डेटा। We have discussed hardware, we have discussed software, now it is turn of data. Data क्या है? Data हमारे पास है raw material। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं, जो रॉ डाटा हमारे पास मौजूद होता है दैट इज नोन एज डेटा। रॉ मटेरियल, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं द फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो कि अनअरेंज्ड फॉर्म में होते हैं हमारे पास। ठीक है, कोई जो है वो स्पेसिफिक इनकी अरेंजमेंट नहीं होती है। कंप्यूटर के अंदर ये डेटा जो है ये फैक्ट्स फिगर्स की फॉर्म में जो है हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, डाटाज आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो कि इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर हो सकते हैं, या इन द फॉर्म ऑफ एक ग्राफिक हो सकते हैं। किसी भी फॉर्म में जो है ये हमारे पास डेटा जो है वो मौजूद हो सकता है। ठीक है, रॉ मटेरियल जो है, जो भी हमारे पास वो डेटा है, डेटा जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफिक। किसी भी फॉर्म में ये डेटा जो है वो अनअरेंज्ड फॉर्म में जो है वो कंप्यूटर के अंदर पड़ा होता है। और ये भी जो है वो प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर्स की तरह जो है, जो सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हमने जो है वो किसी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर स्टोर करवाया होता है, इसी तरह ये भी जो होते हैं वो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जो है वो डेटा को हमने स्टोर करवाया हुआ होता है। तो लाइक programs, they are also stored on storage devices। ठीक है, तो प्रोसेस्ड डाटा जो है वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, उसको हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं। मतलब ये एक अनअरेंज्ड फॉर्म में आपकी जो भी जो है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स कंप्यूटर के अंदर पड़े हुए हैं दैट इज़ योर डेटा। ठीक है, उसको एक अरेंज्ड फॉर्म में जब हम हासिल कर लेते हैं उसको हम नाम देते हैं, जो यूज़फुल जो है हमारे पास वो है वो इंफॉर्मेशन बन जाती है जब हम इसको प्रोसेस कर देते हैं। ठीक है, प्रोसेस्ड डेटा जो है जिसको हमने एक स्पेसिफिक वे में ऑर्गेनाइज करके जो है वो ऑब्टेन किया है, या आप उसको प्रोसेस करेंगे डेटा को, दैट इज़ नोन एज द इंफॉर्मेशन। और रॉ फॉर्म में अगर ये आपके पास मौजूद है फैक्ट्स फिगर्स, तो दिस इज़ नोन एज डेटा। सो
वी आर डन विद द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर हमारे पास जो है वो होते हैं मैनुअल्स, जिनको हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन करने के लिए, या जो है वो अपने प्रोग्राम्स को जो है हमने किस तरह से यूज़ करना है उस पर्पज़ के लिए जो है वो हम अपने प्रोसीजर्स को वो यूज़ करते हैं। देखिए, अगर आपके पास एक कंप्यूटर है बट यू डोंट नो व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू यूज़ इट, आपको उसको ऑन करना ही नहीं आता, तो फिर उस डिवाइस का आपके पास होने का कोई फ़ायदा नहीं है। या आपके कंप्यूटर में अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर है बट यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द सॉफ्टवेयर, तो फिर उस सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर में होने या ना होने से आपको किसी किस्म का कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। ना उसके होने से कोई फ़ायदा है, ना उसके ना होने से आपको कोई नुकसान होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं ये मैनुअल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, या अपनी इंफॉर्मेशन को जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है हमारे पास उसको यूज़ करने के लिए जो है वो हम इन प्रोसीजर्स को इस्तेमाल करते हैं कि अगर मेरे पास कोई हार्डवेयर कंपोनेंट है तो वो किस तरह से टर्न ऑन होगा, उसको मैंने किस तरह से उसके अंदर डेटा को स्टोर करना है, उसको मैंने किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है तो मुझे जो है वो पता होगा कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, मैंने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर करवानी है वो इस लैंग्वेज के अंदर जो है वो स्टोर करवानी है। तो वो मैनुअल्स जो हैं, जिस तरह हम कोई भी डिवाइस ख़रीद कर घर में लेकर आते हैं तो उसके साथ जो है वो एक मैनुअल होता है, यूज़र मैनुअल, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये डिवाइस जो आपने ख़रीदी है ये कितने वोल्टेज पे चलेगी, कितनी फ्रीक्वेंसी पे चलेगी, इसका रेटेड करंट कितना है। ठीक है, कितनी जो है वो इसके अंदर से अगर करंट गुजर गया तो ये जल सकती है, डैमेज हो सकती है, कितने मैक्सिमम करंट को ये जो है वो बियर कर सकती है, ये सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर जो है वो लगी हुई होती हैं। और उसके साथ साथ उसको यूज़ करने का तरीका भी उन्होंने बताया होता है कि आपने इसको किस तरह से जो है वो इक्विपमेंट को आपस में जोड़ना है, आपने इसको किस तरह से ऑन करना है, आपने इसको किस तरह से चलाना है, और फिर टाइम टू टाइम आपने इसकी मेंटेनेंस जो है वो किस तरह से करनी है। तो ये सारी बातें जिस चीज़ के अंदर आपको बताई जाती हैं दे आर नोन एज द प्रोसीजर्स। ठीक है, तो प्रोसीजर्स क्या हैं? दे आर द मैनुअल्स और द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आप इनको कह सकते हैं दीज आर द मैनुअल्स विच आर यूज टू डिज़ाइन एंड टू यूज़ कंप्यूटर सिस्टम्स। मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है हमारा उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके बारे में जो मैनुअल्स हमें जो है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं दे आर नोन एज द प्रोसीजर्स। दे आर द मैनुअल्स used, ठीक है, to design and to use information system। ठीक है, प्रोसीजर्स क्या हैं? वो तरीक़ाकार हैं जिनके थ्रू आप किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को या आप किसी भी सॉफ्टवेयर को जो है वो ऑपरेट करवा सकते हैं, उसके थ्रू जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इफ़ यू नो व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू स्टार्ट इट, व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू राइट अ डॉक्यूमेंट एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू सेव अ डॉक्यूमेंट, तो आप उसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन को लिख कर जो है वो स्टोर कर सकते हैं और उसको जो है वो फर्दर टाइम्स के लिए जो है वो यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह से एक हार्डवेयर है उसको भी जो है वो चलाने का प्रोसीजर साथ में मौजूद होगा। और फिर ये जो प्रोसीजर्स होती हैं वो इन चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं कि अगर आपको जो है वो एक कंप्यूटर की जो है उसके अंदर मदरबोर्ड की प्रेपरेशन करनी है, या आपको इसके अंदर जो है जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन इट, तो उसके बारे में जो है वो आपको पूरा जो है वो एक मैनुअल जो है वो दिया जाएगा कि ये जो चिप है इसके इतने 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 जो है वो पोर्ट्स हैं, ये पोर्ट जो है ये फंक्शन परफॉर्म करती है, इस पोर्ट पे जो है वो अगर आप इनपुट देंगे तो वो कोई सिग्नल जो है वो देगी जो कि साउंड जनरेट करेगा, इसके ऊपर इनपुट आएगी तो हमारे पास जो है वो कोई ऐसा सिग्नल जनरेट होगा जो कि हमारे क्लॉक को इनपुट दे रहा होगा। ठीक है, कोई जो है वो कोई फर्दर किसी और जो है वो पोर्ट के ऊपर अगर सिग्नल जा रहा है तो वो जो है वो हमारी आउटपुट के ऊपर जो है वो हमें कोई पिक्चर शो करवा देगा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं उनको डिज़ाइन करने का तरीक़ाकार, ठीक है, जिस चीज़ के अंदर हमें गिवन होगा, मतलब अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी, आपको कौन सी लैंग्वेज रिक्वायर होगी, आपने उसको किस तरह से रीड करना है, अगर आपने उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाना है या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और आपने उसके अंदर एक नया फंक्शन जो है वो बनाना है, तो वो आपको पूरा जो है जो प्रोसीजर दिया गया जाता है
ठीक है, जिसके थ्रू आप ये डिसाइड करते हैं कि मैंने किस तरह से अपना फंक्शन जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर लिखना है, दैट इज़ द प्रोसीजर। और ये प्रोसीजर्स जो होते हैं ये टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होते रहते हैं कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो आज किसी और तरह से ऑपरेट हो रहा है, तो आफ्टर सम टाइम जो है हमें पता है अपडेट्स आती रहती हैं, ठीक है। जिस तरह से मोबाइल फ़ोन्स जो हैं जो पहले 3G नहीं होते थे, ठीक है, या 3G थे तो उनके ऊपर 4G नहीं चलता होता था, तो कुछ डिवाइसेस होती हैं जो कि जो है 3G 4G दोनों पे चल रही होंगी, और कुछ होंगी तो सिर्फ 3G कंपैटिबल होंगी, वो 4G के ऊपर ऑपरेट नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये प्रोसीजर्स जो हैं वो टाइम टू टाइम आपके चेंज होते रहते हैं, और जो है डिवाइसेस शुड बी फ्लेक्सिबल टू इनकॉर्पोरेट दीज चेंजेस, कि अगर जो है वो हमारा या इफ़ वी नो दैट कि अगर हम 4G से नेक्स्ट जो है वो 5G में चले जाएंगे, सो हमें अभी से जो है वो अपने सिस्टम्स को इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि अगर फ्यूचर में ये चेंजेस आ रहे हैं तो माई डिवाइस शुड बी केपेबल टू इनकॉर्पोरेट दोज चेंजेस। तो इट शुड बी फ्लेक्सिबल, कि जितने भी अपडेट्स आ रही हैं मेरे सिस्टम के अंदर वो मेरी डिवाइस जो है उनके साथ कंपैटिबल हो, उनको इन चेंजेस को जो है वो अपने अंदर जो है ले सके। तो जो है ज़रूरी नहीं है कि तमाम डिवाइसेस जो हैं वो इन प्रोसीजर्स के अंदर जो चेंजेस आ रहे होंगे उनको जो है प्रॉपरली जो है वो अपने अंदर जो है वो मर्ज कर सकें, लेकिन हमारी डिवाइसेस जो हैं दे शुड बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। डिवाइसेस should be flexible to incorporate changes occurring in information system, कि जो चेंजेस हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आ रहे हैं हमारी डिवाइसेस जो है वो उनके साथ कंपैटिबल होनी चाहिए, उनको इन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। हमने शुरू से ही उनकी डिज़ाइनिंग इस तरह से रखनी होती है दैट दे शुड बी फ्लेक्सिबल, वो जो है चेंजेस को अपने अंदर जो है वो अकोमोडेट कर सकें। सो दे आर द प्रोसीजर्स कि जिसमें आप कोई भी हार्डवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर कुछ भी चीज़ चला रहे हैं, सो यू मस्ट नो कि हाउ दिस ऑपरेट्स, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट इज़ डिज़ाइन, और जिस चीज़ में आपको ये बताया जाएगा हाउ इट इज़ डिज़ाइन, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, हाउ इट वर्क्स, दैट इज़ द प्रोसीजर। The last component of computer based information system is the people, and the most important part, because ultimately these are the people जिनके लिए हमने ये हार्डवेयर डिज़ाइन किया है, जिनके लिए हमने ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है, जिनके लिए हमने ये प्रोसीजर्स डिज़ाइन किए हैं। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर्स, इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट एबल टू जो है वो अगर किसी हार्डवेयर को नहीं चला पा रहा है, या और इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, ये फेलियर है। बिकॉज इसको ऑपरेट जिस पर्सन ने करना है, इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस सिस्टम, तो फिर इस सिस्टम को बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। पीपल अल्टीमेटली होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं दैट व्हाट इंफॉर्मेशन सिस्टम वुड बी जो है वो हमारा सक्सेसफुल होगा और कौन सा सिस्टम जो है वो फेलियर होगा। बिकॉज ये ह्यूमंस ही हैं जिन्होंने जो है वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने हैं। इन सॉफ्टवेयर को इन्होंने जिस हार्डवेयर को जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो देनी है, अपना सिग्नल देना है, ये भी डिज़ाइनिंग जो है वो ह्यूमन ने ही करनी है। और उसके बाद जो प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू हमने इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स को चलाना है वो भी इंसान ने ही करनी है। डाटा स्टोर करना है कंप्यूटर में तो वो इंसान ने ही करना है। तो ये सारी चीज़ें जब एक ह्यूमन बीइंग ने करनी है, पीपल ने करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरह की होनी चाहिए कि एक पर्सन जो है वो उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड तो ये सिस्टम जो है वो फेलियर है। पीपल जो होते हैं दे डिसाइड द सक्सेस एंड द फेलियर ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो पीपल डिसाइड, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑल दिस सिस्टम, क्योंकि अगर चलाने वाला पर्सन ही जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है तो फिर इस सिस्टम को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप देख लें कि जितनी भी डिवाइसेस होंगी दे आर ऑलवेज यूज़र फ्रेंडली। यूज़र अगर उसको आसानी से चला सकता है तो वो जो है वो आपकी फेमस हो जाएंगी। अगर यूज़र उसको चला नहीं पाता तो वो फ्लॉप हो जाती है मार्केट में आकर, क्योंकि इस्तेमाल तो इसको इंसान ने करना है ना। जब वो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा, उसको समझ ही नहीं आ रही, तो वो सिस्टम कभी भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, ना ही वो डिवाइस कभी भी फेमस होगी। जितनी भी डिवाइसेस होंगी दे विल ऑलवेज भी, जो फेमस डिवाइसेस हैं दे आर ऑलवेज यूज़र फ्रेंडली। जो यूज़र उनको इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए उसको चलाना आसान होगा तो ही वो सक्सेसफुल होगी। तो ठीक है, तो पीपल डिसाइड द सक्सेस और फेलियर ऑफ ए सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है हमारा, ठीक है।
बिकॉज पीपल जो होते हैं दे डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, दे मेड हार्डवेयर, दे स्टोर डाटा, दे फॉर्म प्रोसीजर्स। तो अगर ह्यूमन ही जो है वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के केपेबल नहीं है तो फिर ये जो है सिस्टम फ्लॉप है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इट कांट बेनिफिट द ह्यूमन। तो जब ये पीपल को बेनिफिट नहीं कर सकता तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा सिस्टम का। तो अलॉन्ग विद ऑल दीज 4 पार्ट्स द पीपल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि किसी भी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की सक्सेस के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सो ये जो है हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हमने कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है वो स्टडी किया है। आज आप लोगों को जो है वो मैं थोड़ी सी जो है वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो देना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो जितनी भी हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है ना, जो कि हम कहते हैं कि सेकेंड्स में एक एंड से दूसरे एंड तक चला गया, द डेटा ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितना भी हमारा डेटा है वो कौन सी वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है, जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये नहीं है कि मीडियम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता, इट कैन ट्रैवल थ्रू द मीडियम, द रेज कैन ट्रैवल थ्रू द मीडियम। लेकिन अगर मीडियम नहीं भी होगा, मतलब स्पेस है, तो उसके अंदर से भी ये वेव्स जो हैं हमारी वो ट्रैवल कर सकती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है दैट कंसिस्ट ऑफ मैनी नंबर ऑफ वेव्स, जिनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है और डिफरेंट वेवलेंथ है। और इन वेव्स को एक तरतीब में जो है वो याद रखने के लिए हम जो है ये वर्ड यूज़ करते हैं, रिमी, व्यू, जेक। ठीक है, इनमें हर एक अल्फ़ाबेट जो है ना वो एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। एज आर इट स्टैंड्स फॉर रेडियो वेव्स, M stands for microwaves, I stands for infrared, V stands for visible, जो लाइट हमें नज़र आती है, U stands for ultraviolet, X stands for X-ray and G stands for gamma rays। ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है। ट्रैवलिंग फ्रॉम रेडियो वेव्स टू द गैमा रेज, अगर आप रेडियो वेव से गैमा रेज की तरफ जा रहे हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स होगी वो इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, मतलब रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम में सबसे कम है। एंड एज यू मूव फ्रॉम रेडियो वेव्स टुवर्ड्स द गैमा रेज, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। They all travel with the speed of light which is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। और जो है अगर स्पीड कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, f इज़ इक्वल टू v ओवर लैम्डा। v इज़ कांस्टेंट, इफ़ f इज़ इंक्रीजिंग लैम्डा विल बी डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे आप रेडियो वेव से गैमा रेज की तरफ जाते हैं, जो वेवलेंथ होती है हमारी वो डिक्रीज़ होती रहती है। और जैसे जैसे आप रेडियो वेव से गैमा रेज की तरफ जाते हैं, वेव्स की एनर्जी भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ होती रहती है। मतलब रेडियो वेव्स की एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी और गैमा रेज जो है उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। रेडियो वेव्स जो होती हैं, जो हमारी ये FM की रेज जो होती हैं, ठीक है, वो हो गई। या हमारी जो टेलीविज़न के अंदर जो है जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनके थ्रू ट्रैवल कर रही होती हैं, दे आर द रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो और टेलीविज़न, इनमें कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज़ करते हैं दे आर द रेडियो वेव्स। उसके बाद अगला जो है वो स्पेक्ट्रम में जिनकी फ्रीक्वेंसी इन वेव से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, दे आर माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जो होती हैं हमारी मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो रेज हमारी इंफॉर्मेशन को एक एंड से दूसरे एंड तक लेकर जाती है, दे आर माइक्रोवेव्स। उसके अलावा जो है रडार सिस्टम्स जो हैं उनके अंदर जो है वो माइक्रोवेव्स इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा जो है वो सैटेलाइट्स के अंदर, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होती है ना कि हम दुनिया में किसी भी जगह पर जो है वो अपनी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारे पास जो है माइक्रोवेव्स जो हैं उनको मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, रेडियो रडार सिस्टम्स के अंदर और सैटेलाइट सिस्टम के अंदर जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को एक एंड से दूसरे एंड तक सेंड करने के लिए हम माइक्रोवेव्स को यूज़ करते हैं।
और रेडियो वेव्स जो हैं वो टेलीविज़न और जो है रेडियो के अंदर जो है इंफॉर्मेशन को एक एंड से दूसरे एंड तक सेंड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं और इनकी स्पीड जो है दैट इज़ 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड इनकी जो है वो सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो इनकी डिक्रीज़ होती रहती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसके कंपोनेंट्स को जो है वो एक्सप्लेन किया है, डिफ़ाइन किया है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि ये कंपोनेंट्स हमारे क्या हैं, किस तरह से आपस में ये रिलेट करते हुए हमारे इंफॉर्मेशन को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, कौन से पार्ट जो हैं वो हार्डवेयर हैं, कौन से पार्ट हमारे सॉफ्टवेयर हैं, डाटा क्या है, प्रोसीजर्स क्या हैं, पीपल क्या हैं, एंड देन जो है वो आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम के बारे में जो है वो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है कि हमारी वेव्स जो हैं उनका स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी वेव्स हैं, उनको आप तरतीब में किस तरह से याद रख सकते हैं और हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही है रेडियोज़ में, सैटेलाइट्स में और मोबाइल फ़ोन में वो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हो रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।